अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है नाजरीन, बड़े मज़े की, बड़ी दिलचस्प, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। एंड इसको दिलचस्प इसलिए कहा जा सकता है कि जो अब पड़ते खुल रही हैं या जिस तरह से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, वरना तो ऑलमोस्ट तमाम लोगों को, जितने भी जो सियासी नुक्ता नज़र रखते हैं या सियासी तज्जिया करते हैं या पॉलिटिकल सिचुएशन को देख रहे होते हैं, उन तमाम लोगों की राय यही थी कि आखिर में होना यही है। लेकिन जिस मजेदार तरीके से हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब जनाबे वाला हुआ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर आ गई है, वाजे सामने आ चुकी है। अगेन हम बार बार यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भाई होने के लिए बहुत कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके पास सिंध हुकूमत है यहाँ पर। और ऐसे कैसे कि जब आप मफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हो, जब आप इक़्तिदार हासिल करने के लिए लड़ रहे हो, तो जिनके पास इक़्तिदार है वो कैसे अपने इक़्तिदार को छोड़ सकते हैं, वो कैसे अपनी कुर्सी को छोड़ सकते हैं। तो ये तो आगाज में ही बात हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलेक्टेंट होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर मानेगी नहीं, आसानी तो छोड़िए, किसी तरह से भी नहीं मानेगी। अब फाइनली वो चीज सामने आ रही है। कल जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक इजलास हुआ, उसके अंदर जो मरियम साहिबा और आसिफ अली जरदारी के दरमियान गर्मा गर्मी हुई, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर आए और उन्होंने जो 26 मार्च से लॉन्ग मार्च होना था उसे मुलतवी कर दिया, उसे मशरूत कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच ले कि जी उन्होंने साथ चलना है नहीं चलना, उन्होंने इस्तीफे देने नहीं देने, उसके बाद आगे लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। सो जनाबे वाला इस वक्त विन विन सिचुएशन में जो रही है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो तमाम चीजें हासिल कर ली कि या जो उनसे छीनी गई थी, या जो उनको उनके नजर में उनका हक बनता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रिवायती हरीफ, जो अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई है, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिवायती हरीफ थे। एक दूसरे के बारे में क्या क्या कहा करते थे, पेट फाड़ कर पैसे लाने की मियाँ साहब बातें करते थे, शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, और कल उनकी बेटी मरियम साहिबा जरदारी साहब को वो इतने थल्ले लग गई कि वो कह रही हैं कि जी मैं आपको अपने बाप की जगह समझती हूँ और बाप की जगह समझकर आपसे जो है वो एहतजाज कर रही हूँ या आपसे शिकवा कर रही हूँ, इतने थल्ले लग गई। फिर उसके बाद बेनज़ीर साहिबा के लिए, बीबी साहिबा के लिए जिस किस्म की बातें, जिस किस्म के अगर लोग जो हैं वो पुरानी जो असेंबलीज में होती रही हैं बातें, या जिस तरह के कमेंट पास किए जाते रहे, या इंतखाबी मुहिम के दौरान जो कुछ बीबी शहीद साहिबा के लिए कहा जाता रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसका बदला कह लीजिए आप, या फिर कह लीजिए कि उसका खुमियाजा, या फिर उसका रिवेंज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया, वो इस तरह से लिया कि बीबी की बरसी पर, वही बीबी जिनके बारे में क्या क्या कहा करते थे, उन्हीं बीबी की बरसी पर उनकी बेटी आकर फातिहा खानी कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, बिलावल मेरा छोटा भाई के नारे लगा रही हैं। फिर यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यही मुस्लिम लीग नून के, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुआ करती थी विफाक में, उस वक्त जो बैड परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नजर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा बुरी जमात कोई नहीं हो सकती थी, जिनको हुकूमत करनी ही नहीं आती, जो सिर्फ और सिर्फ चोर हैं, जिन्होंने करप्शन कर करके पूरे सिंध को लूट लिया, जिन्होंने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। आज वो कस्में खा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अच्छी गवर्नेंस कोई कर ही नहीं सकती। यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिनको निकलवाया, मियाँ साहब केस बनाया, हार चोरी के मामला, मेमोगेट स्कैंडल, यूसुफ रजा गिलानी साहब को वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ गई, वजारत उज़्मा से निकलवाया, उनको वोट दे दिया, मुस्लिम लीग नून ने वोट दिया, सेनेटर मतलब कैंडिडेट, मुश्तरका कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेकर आ गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो विन विन सिचुएशन में रही है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन, वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से जब मेरी अनऑफिशियल बात होती है तो उनका ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे फायदे में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहे, ये अपने टेन्योर पूरा करे। ख्यालात ये हैं, अनऑफिशियल बात ये की जाती है, लेकिन जो फ्रंट पर दिखाया जाता है वो ये कि जी हम जंग लड़ रहे हैं, किस बात की, वजीर आजम साहब घर जाएं,
वजीर आजम साहब इस्तीफा दें। अब ये एक अंडरस्टैंडिंग, ये समझ आता है कि जब एक जमात या ऑपोजिशन इत्तेहाद ये चाहता है कि जी असेंबलीज रिजॉल्व हो जाएं, असेंबलीज खत्म हो जाएं, उसके बाद री इलेक्शन हो के दोबारा नई हुकूमत बने, वही असेंबली, वही ऑपोजिशन के लोग उन्हीं असेंबलीज के लिए ज़िमनी इंतखाबात क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन फिर हमने देखा ज़िमनी इंतखाबात हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में उन्होंने बड़ी बड़ी फतह ली, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ा, तो यहां पर भी बड़ी वाज़ेह चीजें हो रही थी। अब पीडीएम का जो उनका जो गुब्बारे में से हवा थी ना, वो कल निकल गई है, वो क्लियरली निकल गई है। लेकिन पीडीएम को इस चीज पर सोचना चाहिए और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात पर सोचना चाहिए जरूर। इनमें हैरान हूं कि बैकडोर क्या ऐसी चीजें चल रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों को क्या ये बात वाकई समझ नहीं आ रही, जो बाकी पूरी आवाम को समझ आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग डायरेक्शन के साथ अपने तमाम फवाइद को हासिल करते हुए आगे चल रही है। और यहाँ पर मुझे ये आप लोगों को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग आज ज़रूर सर्च कीजिएगा बिलावल साहब की फर्स्ट स्पीच जो पार्लियामेंट में उन्होंने की थी, वो ज़रूर सुनिएगा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सिलेक्टेड हैं या आप जैसे भी वज़ीर आज़म बने, बहरहाल अब आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, कदम बढ़ाएं इमरान खान, हम आपके साथ हैं। तो अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह का स्टांस लिया, जरदारी साहब ने जैसे कह दिया कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तभी इस्तीफों पे बात होगी, उससे पहले तो कुछ नहीं होता जनाबे वाला, तो उससे बड़ा क्लियर लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत की बी टीम बनी हुई है। सो अब हुकूमत के लिए एक छोटा सा मशवरा ये है कि जी पीडीएम तो नजर आ गई आप लोगों को, वो तो बड़ी खुल के सामने आ गई, उसने तो ना हुकूमत को डेंट लगाना है, ना आपकी हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा है। बट अब 2.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, अगर पीडीएम सिर्फ बातों में लगी रही, अगर पीडीएम सिर्फ मीडिया कवरेजेस में लगी रही, अगर ये सिर्फ इजलासों और जलसों में लगी रही, तो आपने भी 2.5 साल सिर्फ और सिर्फ जाया किए हैं। कोई परफॉर्मेंस आपकी तरफ से नहीं है, कोई आवाम के लिए आपने कोई काम नहीं किया। जितने वादे, जितने नारे, जितने इंतखाबी आपके मंशूर हुआ करते थे, उसमें से कख भी आपने नहीं किया है। तो खान साहब, आप भी अब थोड़ी सी अपनी इज्जत बचाइए, आप भी आवाम के लिए कुछ करके दिखाइए कि जिस बात के लिए आपने वोट लिया, इस बात पर थोड़ा खुश भी हो जाएं कि इस पीडीएम में तो इतनी पीडीएम के गुब्बारे में इतनी हवा ही नहीं है कि ये आपका बाल भी बेका कर सके, आपकी हुकूमत को जरा सा भी डेंट पहुंचा सके। लेकिन आप जो अपनी बैड गवर्नेंस से इस मुल्क की आवाम को डेंट पहुंचा रहे हैं ना, ये जो थोड़ा सा वक्त आपके पास रह गया है, कोशिश करें कि उस डेंट को सेट करने की कोशिश करें, कि आवाम के मसाइल को हल करें। जो कुछ पहले हो गया वो हो गया, आगे बढ़ें, मुल्क को सर्व करें। अपना बेहद ख्याल रखें। आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर कुछ बुरा लगा इसमें तो मैं माजरत खा हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का जो ऑप्शन मौजूद होता है चाहे तो वो जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।